करीब से बताने में, समझाने में बहुत ज़्यादा हेल्प किए। तो मैंने दिसंबर 2019 में मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका था और उसके बाद फिर मैं धीरे-धीरे इस बिज़नेस में कार्य करना चालू किया। तो मेरा शुरुआती दौर ऐसा रहा कि सबसे पहले मैं क्या करता था, पहले इससे पहले उसको भी बता देता हूँ। मैं जस्ट 12वीं पढ़ाई करने के बाद मैं हॉस्पिटल लाइन में आ गया था। एक्चुअल में मैं बीएमएस करना चाह रहा था, आयुर्वेद डॉक्टर बनना चाह रहा था, लेकिन सपना अधूरा रह गया। सिर्फ़ आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं होने की वजह से और मेरे घर में भी हमारे जो भाई लोग हैं, वो लोग भी सक्षम नहीं थे, उसी समय शादी किए हुए थे और घर भी बनाए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि हम लोग अभी शादी भी किए हैं। 2 भाई का, मेरा बड़े भाई का शादी हुआ था और घर भी बनाए हुए थे, तो खर्चा बहुत हो जाता है, आप सभी को पता है। तो उस दौरान पे मैंने अपने घर में रिक्वेस्ट किया कि मुझे पढ़ना है, मुझे आयुर्वेद डॉक्टर बनना है, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि अ अ, मदद नहीं दे पाए या कहा जाए तो मुझे हेल्प नहीं मिल पाया और मैं कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन नहीं था। जैसे कल-परसों स्वर्ण प्रताप जी ने बताया कि मैं फेल हुआ था अपनी स्कूल में 2-3 बार अलग-अलग क्लास में 6वीं में और 9वीं में। तो मैं भी जो है कोई टॉपर स्टूडेंट नहीं रहा, मीडियम था मैं। फर्स्ट डिवीज़न वाले स्टूडेंट रहा, सेकंड और फर्स्ट डिवीज़न के बीच में ही चल रहा था मेरा संग्राम जो है। तो मैंने सोच के रखा था कि कुछ करना है जीवन में, कुछ बेहतर करना है, लोगों का, समाज का हेल्प हेल्प करना है, मदद करना है और लोगों को अच्छे स्वास्थ्य देना है और साथ ही साथ इस गरीबी को हमें हमेशा के लिए जड़ से खत्म करना है, ये मैंने सोच के रखा था। लेकिन कहीं न कहीं आर्थिक दबाव के चलते मैं जो है, मेरा जो सपना है, सपना ही रह गया। मैं नहीं कर पाया और मैं उस दिन बहुत रोया था कि मैं जो करना चाह रहा हूँ, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। तो मैंने मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल था उस समय और गुस्से में भी था, दोनों चीज़ एक साथ आ रही थी। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो व्यक्ति पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके पास कहीं न कहीं चैलेंजेस आ जाते हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस आ जाते हैं और जो व्यक्ति उतना कुछ मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहता उसके लिए जो है सभी चीज़ सुविधा पहले से रहता है, ताकि वो पढ़ सके, है ना? जो आर्थिक रूप से सक्षम है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने जीवन का बागडोर अपने कंधे पे मैंने लिया और चाहे आप गुस्सा में बोलिए, चाहे आप ज़िम्मेदारी से बोलिए, जो भी बोलिए, मैंने बोला कि अब मैं अपने लाइफ़ में क्या बनना है, कहाँ जाना है, क्या काम करना है, उसको मैं करूँगा, मैं डिसीज़न लूँगा, मैं मेहनत करूँगा और अब आप लोग मेरे रास्ते में, बीच में नहीं आएँगे और मैं अपना जीवन को बनाना है, क्या करना है, कैसे करना है, उसकी ज़िम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ और मैं 12वीं के बाद से लगभग 12वीं के बाद से मैं 3-4 साल में किराना दुकान को मैंने हैंडल किया, अपने घर में था और उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मैं रायपुर गया हुआ था उरला में, निरमा कंपनी फैक्ट्री है घड़ी निरमा, वहाँ पे मैंने मज़दूरी किया, है ना? ताकि मैं अपना पढ़ाई बीएमएस का कंप्लीट कर सकूँ, इसके लिए मैंने वहाँ पे मज़दूरी का किया। लेकिन वहाँ की स्थिति ऐसी थी कि पूरा जो है लेबर वाला काम था, बहुत दबाव देता था और रिस्पेक्ट नामक कोई चीज़ नहीं था। तो मुझे ये चीज़ एहसास हुआ कि यहाँ पे जो है 6,000 मिलेगा करके मैं बहुत खुश था। 1 साल में लगभग 12 अब जोड़ लीजिए 6 दाम 60, 60,000 के आस-पास 10 महीने में हो जाएगा और लगभग 72,000 75,000 के आस-पास 1 साल में बचत होगा और उसी को बचत करके मैं जो है पढ़ाई को आगे करूँगा करके ये मेरा प्लानिंग रहा। लेकिन स्वास्थ्य वहाँ बिगड़ते गया, खाना-पीना नहीं खिला रहा था
और कहीं न कहीं वहाँ पे केमिकल होने की वजह से जो है दिन प्रतिदिन मेरा जो स्वास्थ्य है गिरते जा रहा था। मैंने घर में बात किया तो मेरे माँ-बाबूजी ने बोले कि आप जो है वहाँ को छोड़िए और आप घर आ जाइए। आप घर में रहिए, स्वास्थ्य खराब होगा और पैसा कमाएँगे, ये हम लोग नहीं चाहते हैं। तो मैं घर में आया, उसके बाद फिर हुआ क्या कि मेरे मामा जी के यहाँ से कोई लड़के जो है हॉस्पिटल में ड्यूटी करने के लिए जाते थे। तो मैंने माँ से बात किया कि मामा जी को बोलिए कि हम भी जाना चाहते हैं और वहाँ से हम सीखना चाह रहे हैं। तो माँ ने बात की कि ठीक है, आपके मामा जी से बात करते हैं हम। और उसके बाद फिर हॉस्पिटल का मेरा फिक्स हुआ। पहले ही दिन ऑपरेशन थिएटर में मेरे को घुसा दिए और बोले कि क्या आप देख सकते हैं या क्या आप ब्लड देखें? मैंने बोला ही नहीं रहेगा और बोलेगा कि मैं एक्साइटमेंट ले जाऊँगा। एक एक्साइटमेंट रहता है कि आप लाइफ में जो करना चाहते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। मैंने एक्साइटमेंट के साथ किसी का माइक ओपन है, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो मैंने एक एक्साइटमेंट के साथ अपना कार्य करना चालू किया, सीखा। ज़ीरो से स्टार्ट किया था। ज़ीरो से स्टार्ट किया, वहाँ पे 2 साल तक के मैंने बिना ₹1 के काम किया। फिर मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा, फिर मैं लगातार पहले 1500 मिला, उसके बाद मैं रायपुर में शिफ्ट होने के बारे में सोचा कि अब मुझे रायपुर में जाना चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ चुका है और मुझे कुछ अमाउंट भी अच्छा मिल जाएगा। फिर 4000 में मैंने जॉब पकड़ा, फिर जस्ट वी केयर हॉस्पिटल में गया तो 8000 में, देन रामकृष्ण केयर में 12000 में, फिर श्री संकल्प हॉस्पिटल में लगभग 16-17 हजार में और फिर मेरा लास्ट जो ड्यूटी रहा रायपुर न्यूक्लियर डायग्नोस्टिक सेंटर, वहाँ पे 22,000 में मैंने जब भी मैंने जंप किया, जॉब को क्विट किया, तब मेरा इनकम जो है जस्ट मैंने डबल अपने आप को अपग्रेड किया। मेहनत करने और सीखने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटा। उन्हीं की वजह से मेरा लगातार प्रमोशन होते गया और अभी भी जो मैंने जॉब के जगह में बिजनेस करने का जो डिसीजन लिया, तो मैंने इसलिए ले पाया क्योंकि मुझे पता था कि हॉस्पिटल से या नौकरी के माध्यम से 1 लाख रुपया आसानी से मिलने वाला नहीं है और मुझे अमीर बनना है, मुझे बड़ा काम करना है, गरीबी वाले जो कैटेगरी है उससे मुझे बाहर निकलना है। ये कमिटमेंट करके मैंने क्या किया, काम करना चालू किया, डिसीजन लिया और जब शुरुआत किया तो ऐसा रहा कि मेरे हेल्पलाइन जिन्होंने मुझे जॉइन कराया, तो उन्होंने बताया कि एक बिज़नेस है जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है और आयुर्वेद का कुछ बिज़नेस है करके बताया, तो मुझे बिज़नेस करना ही था, पैसे नहीं थे मेरे पास, मैं अरेंज कर ही रहा था मन ही मन, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ बिज़नेस के लिए हम अरेंज करेंगे और नहीं हो पाया था अरेंजमेंट जो है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं ढूँढते रहा मन ही मन में, कुछ न कुछ तो मिलेगा, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है करके और बड़ा करने वाले लोगों को डायरेक्ट सेलिंग मिलता है और यहीं से सब कुछ बड़ा होता है। तो मुझे शेषनाथ यादव जी के माध्यम से मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिला और मैंने रजिस्ट्रेशन होने के बाद देखिए वो भी क्या करते थे, ओपन प्लान मीटिंग जब भी होता था तो वो खुद नहीं आते थे। वो खुद नहीं आते थे और बोलते थे कि रविवार को, संडे को ओपन प्लान मीटिंग है रायपुर में, आप चले जाइए। तो आप सोच के देखिए, आपको जो भी व्यक्ति जॉइन कराए हैं, है ना? जो भी व्यक्ति आपको रजिस्टर्ड किए हैं, तो और वो नहीं जाएँगे, तो क्या आप जाएँगे मीटिंग में? मैक्सिमम लोगों के साथ यही होगा कि वो अ, मीटिंग में नहीं जाएँगे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या किया, लगातार रजिस्ट्रेशन होने के बाद मैंने जाना स्टार्ट किया और वहाँ पे प्रताप सिंह चौहान सर, सुमित्रा मैडम और बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, जो लोग रेगुलर ओपन प्लान मीटिंग में आते रहते हैं, है ना? और उनसे मैं सीखता रहा और मुझे मंच में बुलाए जाते थे कि आप आइए, आप बोलिए, कुछ अपना परिचय दीजिए, प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में बताएँ। इस तरीके से चीज़ें होता गया, धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। तो मैंने जब इस बिज़नेस में आया तो पहले प्रोडक्ट को खुद यूज़ किया और प्रोडक्ट को यूज़ किया तो मुझे कब्ज़ की समस्या थी।
उसमें काफ़ी रिलीफ मिला। मैंने अपने पेरेंट्स को, अपने पिताजी को मैंने प्रोडक्ट यूज़ कराया। उनको शुगर का प्रॉब्लम, हाथ-पैर में सूजन और बहुत सारे चैलेंजेस उनको हॉस्पिटलाइज़ हुए हुए थे और जिनकी वजह से जो है काफ़ी मतलब पैसा लग रहा था घर में और काफ़ी लोग डिस्टर्ब हो गए थे कि इनके प्रॉब्लम को लेकर के पिताजी के, तो मैंने उनको रेनाटस दिया और रेनाटस देने के बाद बहुत अच्छा उसको रिज़ल्ट मिला, है ना? रिज़ल्ट मिला तो हुआ क्या कि एक विश्वास बढ़ जाता है। मेरे पिताजी को रेनाटस से ही एक नया जीवन मिला। तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे पिताजी बच सकते हैं, तो मैं कई पिताजी को बचा सकता हूँ इस प्रोडक्ट के माध्यम से। लाखों लोगों की ज़िंदगी को मैं बचा सकता हूँ। फिर मैंने डिसीज़न ले लिया कि अब करना है तो रेनाटा से ही करना है। तो वहाँ पे जाते गया, लगातार टेस्टिमोनियल ओपन प्लान मीटिंग में मुझे मिला देखने को। एक से एक लोग आए और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे लोग पैसा कमा रहे थे। वीकली इनकम मैं देख पा रहा था प्रताप सिंह चौहान सर का, शेषनाथ जी भेजते थे मेरे को व्हाट्सएप में कि कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000, एक-एक हफ्ते का इनकम मैं देख पा रहा था। तो उस दौरान पे मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, इसमें रियल में पैसा आता है और तभी तो ये भेज पा रहे हैं। तो आप लोग अपना पे आउट को भेजिए, अपने सीनियर के पे आउट को ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अ, कभी हो सकता है कि मेरे जैसे आप लोगों को लीडर मिल जाए और काम करने के लिए काफ़ी वो उत्साहित रहें, है ना? ऐसे लीडर मिल जाएगा, आप अपने कार्य को जारी रखिएगा। तो मैंने शुरुआती दौर पे क्या करता था कि मैं लोगों को बताता था, है ना? मैं लोगों को बताना चालू किया। मुझे ये नहीं पता था कि लोगों को कैसे इनवाइट किया जाता है। तो मैं उस समय इनवाइट और प्लान शो दोनों एक साथ कर देता था। प्लान शो मुँह में ही कर देता था और इनवाइट करने के बाद मैं पूरा प्रोडक्ट के डिटेल को इनवाइट करने के दौरान ही बताना चालू कर दिया। और ऐसे कर के फ़ोन के माध्यम से मैं लगातार फ़ोन में लगा रहता था और लोगों को बताता था, मेरे डॉक्टर को, मेरे मित्र को, जितने भी मेरे कलीग्स थे, सबको बताना चालू किया। लेकिन ये कोई प्रॉपर प्रॉपर तरीका नहीं हुआ कि आप मोबाइल में आप लोगों को इनवाइट करने के दौरान ही आप प्लान शो करें। देखिए जो कोर बेसिक्स होते हैं उसको हमको फॉलो करना पड़ता है और रेनेटस नेटवर्क मार्केटिंग का 7 स्टेप होते हैं। मूलभूत सिद्धांत होते हैं, उसको फॉलो करके आप अच्छे तरीके से कार्य को कर पाते हैं। तो आप लोगों को मैं शेयर करना चाहूँगा कि जब आप किसी को इनवाइट करते हैं तो तुरंत आपको प्लान शो नहीं करना होता है। एक्चुअल में आप इनवाइट कर रहे हैं तो लोगों से आप टाइम ले रहे हैं कि आप कब उनसे मिलेंगे और प्लान अपने प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में बताएँगे। इन्विटेशन, है ना? अप्रोच जिसको बोलते हैं अप्रोच, लोगों से संपर्क बनाना, उसके बाद उनको कॉल करके इनवाइट करना कि भाई हमारे पास जो प्रोडक्ट है, प्लान है, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाह रहे हैं। उसके बाद आपको शो द प्लान करना रहता है। शो द प्लान करने के बाद आपको क्या करना रहता है, फॉलो अप करना रहता है। शो द प्लान करने के बाद फॉलो अप, देन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, उस दौरान भी करते हैं, जिस समय आप प्लान शो किए हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप उस दौरान भी करते हैं जब आप फॉलो अप करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल रहते हैं, उसके जवाब आपको सही तरीके से देना होता है। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता था। जब आप बेहतर तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं फॉलो अप करने के दौरान, तो आपका सेल्स क्लोज़ होता है। सेल्स क्लोज़ होने के बाद आपको क्या करना रहता है, पेमेंट लेना है, उनकी आईडी लेना है, देन आपको फिर से ट्रेनिंग स्टार्टअप कराना रहता है ना? ये जो 7 स्टेप्स है, ये मेरे को पहले नहीं पता था और मैं कभी सिर को पकड़ता था, कभी पूँछ को, कभी पेट को, इस तरीके से चल रहा था और एक नए लीडर के साथ ऐसे ही होता है ना? कि वो कभी लोगों को डायरेक्ट बताना चालू, ऐसा टाइप से होता था। तो हमको थोड़ा-सा ट्रेनिंग का सहारा लेते हुए आगे बढ़ना है। मैं लगातार ट्रेनिंग लेते गया और उसी दौरान पे लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगा तो स्थिति ऐसी आ गई कि मेरा जॉब भी छूट गया वहाँ से। हमारे मुंबई से जो है कहा जाए तो वहाँ से एक मेडिसिन आता था।
कैंसर की जांच के लिए और वो आना बंद हो गया था। कंपनी ने 2 महीना बैठा के हम लोग को पेमेंट दिए, लेकिन हुआ क्या कि अब आप लोग अपना-अपना जॉब देख लीजिए, कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या करने हैं। अब हम अपने सेंटर को क्लोज़ करने जा रहे हैं। करके जब बोला तो फिर मैंने डिसीज़न लिया कि भाई मेरे पास तो पहले से ही रेनेटस वेलनेस आ चुका था और मुझे टेंशन नहीं था कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? और बहुत सारे लोगों को हाय तौबा मचा हुआ था। फिर हमने रेनेटस को फुल टाइम प्रमोट किए और उसी दौरान लॉकडाउन के दौरान पे क्या है, बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट दिए भी, बहुत सारे लोगों को जॉइन भी कराएँ। लगातार अपने मिशन में लगे रहें और उस दौरान पे हमको 1000, 1500, 2000 क कभी-कभी तो 3-3 हज़ार एक-एक दिन में हमने कमाई किए। उस दौरान पे बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए थे, लोगों के पास ₹500 भी नहीं थे, खाने के लिए दाना दाने भी नहीं थे, जो ख़ास करके बाहर से आए हुए थे। ऐसा स्थिति चल रहा था औ और बहुत मुझे बुरा फ़ील हो रहा था कि यार कितने सारे लोग मर रहे हैं और उनके पास आर्थिक स्थिति इतना डिस्टर्ब हो चुका है, तो क्यों ना मैं उसको अपॉर्च्युनिटी दूँ। फिर मेरे जितने भी आस-पास के लोग रहे, उनको मैंने बताना चालू किया, अपॉर्च्युनिटी देना चालू किया, प्रोडक्ट देना चालू किया, तो बहुत सारे लोग मज़ाक भी उड़ाए। हमारे घर में ही कोई विश्वास नहीं कर रहे थे। मेरे ससुराल वाले लोग भी मज़ाक उड़ाते थे कि ये क्या, इससे अच्छा तो आपको जो कर रहे थे पहले वही अच्छा रहता, इस तरीके से। हमारे साथ हुआ तो फिर भी हमने हार नहीं मानी क्योंकि हमने पढ़ाई किया हुआ था और इस चीज़ को एक्सपीरियंस लिए थे और एक सबसे बड़ी बात कि जिस प्रोडक्ट को मैं प्रमोट कर रहा था उसमें रिज़ल्ट था। तो रिज़ल्ट के दम पे और डायरेक्ट सेलिंग के जो आने वाले फ्यूचर को मैंने स्टडी किया हुआ था और साथ ही साथ बिज़नेस के पावर भी मुझे पता था और ये भी पता था कि मैं लोगों को लाखों रुपया खर्च कराने के बजाय उनको कम कम पैसे में उनको ठीक कर पा रहा हूँ, ये मैंने महसूस किया। तो फिर मैंने पीछे मुड़ा नहीं और मैं लगातार चलते गया। देखिए, होता क्या है जब आप चैलेंज स्वीकार करते हैं ना, तो आपकी जीत सुनिश्चित होती है। आपके पास कोई आए, कोई जाए, लेकिन आप अपने साथ रहते हैं ना, है ना? आप जिस काम को स्टार्ट किए हैं, आपके अंदर में एक जुनून होना चाहिए। मेरे अंदर में वो जुनून था, वो आग था कि मुझे करना है और मेरा एक आदत है, या तो जिस काम को पकड़ता हूँ तो बड़ा सोच समझ के पकड़ता हूँ और जिसको पकड़ लेता हूँ उसमें पूरा एक्सपर्ट बन के ही छोड़ता हूँ। जब तक उसमें सफलता हासिल नहीं हो जाता तब तक मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ। ये मेरा स्वभाव में रहा और मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता हूँ। ये चाहे मुझे कितना भी मेहनत करना पड़ जाए। देखिए आपसे ही पूछता हूँ मैं कि आपको आपको जो है कुछ भी काम दिया जाए जो आपको अच्छा लगता है और आपको सीमित इनकम मिले, है ना? आपको काम दिया जाए और आपको सीमित इनकम मिले, तो आप करना चाहेंगे कि आपको काम दिया जाए, कुछ ऐसे काम करना पड़े और आपको असीमित इनकम मिले, तो आप किसको चुनाव करेंगे? तो ये सवाल का जवाब जो है मुझे पता था कि मेहनत जितना भी करना पड़ जाए लेकिन इनकम जो है असीमित होना चाहिए। मैं जितना चाहूँ उतना पैसा कमाई होना चाहिए। तो ऐसा मैंने डिसीजन लिया और ये रेनेटस वेलनेस से ही पॉसिबल है, डायरेक्ट सेलिंग से ही पॉसिबल है। ये चीज़ हो रहा है। तो मैंने उस चीज़ को सीखा, जाना, समझा और करना चालू किया। देखिए जब फील्ड में उतरा, तो मेरे पास चैलेंजेस क्या आ रही थी? चैलेंजेस ये आ रही थी जब फील्ड में उतरा तो देखिए कि आप अपने जॉब को क्विट करके जब आप फुल टाइम में आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो आपके पास एक बैकअप सपोर्ट नहीं होता है। आप इस चीज़ को गौर करें, ध्यान दें कि अगर आपके पास बैकअप सपोर्ट है ना? तो आप फुल टाइम में आइए। अगर आपके पास बैकअप सपोर्ट नहीं है, 4-6 महीने, साल भर का आपके पास बजट नहीं है कि आप अपने परिवार का खर्चा-पानी को उठा सकें या आपकी ज़रूरत की चीज़ों को आप ले सकें, तो आप जो है फुल टाइम में मत आइए। आप जो है अपना और भी जो कार्य चल रहा है उसको चलने दीजिए। तब तक आप क्या करें, अपने कार्य को करते हुए अपने टीम को बिल्ड करें। टीम को बिल्ड कीजिए या फिर आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आ चुका है कि यस मुझे एक रेनेटा से ही करना है, तो आप कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं,
है ना? मैंने जैसे रिस्क लिया, 3 साल तक मैंने लगातार फील्ड किया। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, उन्हीं गलतियों में से आपको सीखने को मिलेगा। मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो अपने जॉब को छोड़ कर के मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। ये मेरी गलती नहीं है। मैं इस चीज़ को फेस करना चाह रहा था कि मुझे करना ही है। मुझे लाइफ में बड़ा करना है तो मुझे टाइम देना पड़ेगा, ये मुझे पता था। और शुरुआती के 3 साल मुझे पैसा बचेगा नहीं, ये भी मुझे पता था। लेकिन जो 3 साल के अंदर में जो इंसान मैं बनूँगा, ये अल्टीमेट होगा और इसका जो तोड़ नहीं मिल पाएगा। तो मैंने लगातार फील्ड किया और मैंने कभी पावर और कभी वीकर वाला टीम है तो मैं इधर पे जाऊँ, उधर पे नहीं जाऊँ, ऐसा नहीं किया। लेकिन आपको मैं सलाह देना चाहूँगा कि आपके जिधर पे आपका पे आउट बनने वाला है, उस तरफ पे आपको 80% फ़ोकस करना चाहिए। 80% फ़ोकस कीजिए और 20% आपके जो पावर टीम है उधर पे फ़ोकस कीजिए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने एक गलती की थी जिसको आप लोग को शेयर करना चाहूँगा कि मैं इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देता था कि मेरे टीम में पावर टीम तरफ पे ऑलरेडी सीसी रहता था, उधर पे होम मीटिंग करना है, 1 टू 1 प्लान कर रहे हैं, तो मैं चला जाता था बिना कोई किंतु-परंतु के। मैं यही सोचता था कि मेरे टीम टीम के लोगों का बिज़नेस जो है बढ़ेगा, तो मेरा बिज़नेस बढ़ेगा, इस तरीके से मैं थिंकिंग करता था। लेकिन इससे ये होता है कि जब आपके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान में रखें कि मैंने जो गलती किया कि मैंने लगातार फ़ील्ड किया और फ़ील्ड करके मैंने 100-100 किलोमीटर भी 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर भी एक व्यक्ति को प्लान शो करने के लिए चला जाता था। तो ये भी मिस्टेक मत करिएगा। आप लोग पहले अपने आस-पास के लोगों को जो भी व्यक्ति आप जो है स्टार्ट किए हैं बिज़नेस, जो भी व्यक्ति आपके आस-पास में हैं, उन लोगों के पास पहले प्रोडक्ट पहुँचाइए, उन लोगों को अपने साथ बिज़नेस में जॉइन कराइए, ताकि आपका खर्चा पानी के लिए आपको पेमेंट मिलना चालू हो जाए। दूसरी चीज़, आपके पावर टीम पे आपको 20% आपको फ़ोकस करना है और आपके वीकर टीम पे आपको जहाँ से आपको कमीशन जनरेट होने वाला है, उधर पे आपको 80% फ़ोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने जो तकलीफ उठाया है ना? आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैं अपने जो सेविंग का जो गुल्लक होता है ना, उसमें का भी गुल्लक को फोड़ करके मैंने पैसे निकाल कर के फ़ील्ड किए हैं। कई बार ऐसा स्थिति आया है कि मेरा पे आउट नहीं बनता था, है ना? वीकर तरफ से मेरा पे आउट नहीं बनता था और एक तरफ पे लगातार टीम बढ़ते जा रहा था। तो ये स्थिति एक तरफ पे खुशी तो मिल रही थी कि इधर से मेरा टीम लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि हमारा वीकर तरफ पे बिज़नेस नहीं होता है, तो हमको लगता है कि ठीक है ना, हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऐसे टाइप से हमारा दिमाग चलता रहता है। मैंने भी मेरे अंदर में भी यही दिमाग चल रहा था, हो जाएगा, कहाँ जाएगा, उधर इधर पे टीम बिल्ड हो गए तो उधर पे भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपका जो घर है, आपका जो पेट्रोल, आपका गाड़ी, आपका जो टीम है, आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना तेज़ी से ग्रोथ करेगा, है ना? तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? भई आप जिस तरीके से अपने पावर टीम को मजबूती के साथ खड़े किए हैं, तो आप अपनी वीकर टीम को भी खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? जो काम, जो मेहनत, जो डेडिकेशन आप अपने अपने पावर टीम के लिए लगा रहे हैं, समय दे रहे हैं, वही काम को आपके वीकर तरफ पे देने की ज़रूरत है, ठीक है? आप वहाँ पे कस्टमरों को जॉइन कराइए, आप वहाँ पे कुछ सेलर को जॉइन कराइए, वहाँ पे नेटवर्कर को जॉइन कराइए और देखिए, आप जब फ़ोकस करते हैं, अपना समय जिधर पे देते हैं, जीवन में आपको वही चीज़ हासिल होती है। तो आप अपने विकेट तरफ पे ध्यान देना चालू करेंगे तो आपका टीम उधर पे पावर बन जाएगा। और एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ मेरे टीम में कि उधर जिधर पे विकेट था उधर पे पावर हो गया। तो ये चीज़ होता है और इसकी ज़िम्मेदार आप खुद हैं। अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी से भागते हैं और अपने सीनियर को दोष देते हैं कि भाई मेरे सीनियर मेरे विकेट तरफ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो सबसे बड़ा
सबसे बड़ा जो है ये होता है कि आप खुद अपने लिए ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, है ना? इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। बहुत सारा चैलेंजेस आया और इन चैलेंजेस को फेस करते हुए हम आगे बढ़े हैं। मैंने मेरी टीम जो है 4-5 राज्यों में है और वहाँ पे भी मैंने जा करके अपना टीम को बिल्ड करने में उन लोग का मदद किया। तो आप जो है क्या करें, इस चीज़ों को ध्यान में रखें कि आपका खर्चा पानी, आपका जो पे आउट है रेगुलर बेस पे आए। इसके लिए आपको दोनों टीम को समान रूप से ध्यान देते हुए आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है? आपकी टीम में कई ऐसे लोग आएँगे, बहुत सारे लोग आएँगे, सभी लोग काम नहीं करेंगे, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। आपको आपके जैसे लोगों को ढूँढना पड़ेगा, आपको लोगों को बनाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। आप जो चीज़ सीखे हुए हैं, उस चीज़ को लगातार डुप्लीकेट कराना पड़ेगा। तब जाकर के आपके बिज़नेस में लगातार ग्रोथ होगा और आपके लीडर से आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, उनसे जा कर के मिलना पड़ेगा। फील्ड में आप जाते हैं तो आपको नए-नए लोग मिलते हैं, है ना? आप पहले अपने आस-पास के 15 से 20 किलोमीटर के दायरे को आप कवर कीजिए और जो दूर के लोग हैं उसको आप डिजिटल तरीके से हैंडल करने की कोशिश कीजिए। आज हमारे पास ज़ूम मीटिंग आ गए हैं। पहले तो हमारे पास ज़ूम मीटिंग नहीं था, कॉन्फ्रेंस कॉल चलता था। तो लॉकडाउन के दौरान पे हम जो है 8-8 घंटे ट्रेनिंग अटेंड किए हैं, मीटिंग अटेंड किए हैं। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिर्फ़ आवाज़ सुनने को मिलता था। ऐसा मतलब हम लोग का शुरुआत हुआ। उस समय कमांडो ट्रेनिंग भी नहीं था और उस समय हम लोग क्या है कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी टीम को सिखाने का काम करते थे, बोलने का बोलते थे। मैंने डायरेक्टर 500 बना, तो डायरेक्टर 500 में से ही अपना ज़िम्मेदारी ले लिया था कि अपने टीम को मैं सिखाऊँगा और 4 से 5 लोगों से मैंने सिखाना स्टार्ट किया। फिर धीरे-धीरे वो 10 लोग हुए, फिर 15 लोग हुए, फिर 20 लोग हुए, फिर 25, फिर 34, फिर मेरा टीम का रिकॉर्ड रहा 44 लोग भी मेरे कॉन्फ्रेंस में आया करता था। तो इस तरीके से जो है हम सिखाना जारी रखा और बैक टू बैक बहुत सारे संघर्ष आए। उनको चैलेंजेस को झेलते हुए हमने अपने जर्नी को स्टार्ट रखा। कभी हार नहीं माना, पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत सारे चैलेंजेस को जब आप फेस करते हैं तो उतना ही ज़्यादा आप मजबूत बनते हैं। तो चलिए आज हम आप प्लान शेयर करना चाहेंगे कि इस अपॉर्च्युनिटी को तो मैंने तो ले लिया है, लेकिन आप इसको कैसे बेहतर तरीके से करेंगे, उसके बारे में जानते हैं और आज रेनेटस वेलनेस ने सबको ये अपॉर्च्युनिटी दी है कि आप बेहतर काम कर सकते हैं, आप बेहतर इनकम ले सकते हैं। इसके बारे में हम आपको जानकारी शेयर करना चाहेंगे। सर क्या मैं हिंदी में शेयर करूँ जो मेरे पास जी सर। जी सर। जी। आपको होस्ट बना दूं? जी सर, बना दीजिए। सर आप होस्ट बन चुके हैं। ओके, थैंक यू सर। सर मैं हिंदी वाले को शेयर करूँ क्या? जी। प्रताप सर? जी, आपको जो इच्छा लगता है करिए ना सर, हिंदी को ही करिए। बढ़िया है, हम लोग सब ओके, हिंदी भाषी हैं, चलिए समझ पाएंगे। हिंदी वाले को शेयर कर देता हूँ मैं। चलिए, हमारे पास आ चुका है और ओके, क्या दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन आप लोगों को? जी सर, जी सर। ओके, देखिए जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, मैंने डिसीजन तभी ले पाया कि मैंने जाँचा परखा और उसके बाद रिजल्ट भी मिला मुझे और रेनाटस वेलनेस के माध्यम से ये अपॉर्चुनिटी मिली। पहले है जानते हैं कि रेनाटस वेलनेस के प्रोफाइल को कि कैसे रेनाटस वेलनेस इतना तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। उसका एक ही रीजन है कि रेनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का इंटेंशन
और जो इनका प्लानिंग है वो काफी विजनरी है। ये लोग काफी आगे के बारे में सोच करके इन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट का इजाद किया जिसका नाम है रेनेटस नोवा। और रेनेटस नोवा ने पूरे विश्व पे तहलका मचाने वाला प्रोडक्ट बना दिए हैं। रेनेटस नोवा एक ऐसा सप्लीमेंट जो हमारे बॉडी में जाते ही जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर देते हैं, जड़ से खत्म कर देते हैं। ऐसा सप्लीमेंट जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को बचाया और इनके वजह से आज रेनेटस वेलनेस एक ब्रांड बन चुका है, रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। चलिए देखिए कि हमारे पास एक पेज है जिसमें अपने हमारे सपने को पूरा करने के लिए ये 4-5 रास्ते हैं। सबसे पहले जॉब है। जॉब के माध्यम से अगर आप सपने को पूरा करना चाहेंगे तो ये जो जॉब के माध्यम से सपने आपका पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें आपका जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है और आपको चाहिए इनकम अनलिमिटेड, है ना। और इसमें आपका प्रोग्रेस भी उतना तेजी से नहीं होती जितना तेजी से होना चाहिए। तो इसमें लिमिटेशन होने की वजह से आपके सपने अधूरा रह जाते हैं। मैक्सिमम लोग जॉब के पीछे आज भग रहे हैं। वो ये नहीं सोच पा रहे कि मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं और मैं मालिक बनूं और भी लोगों को मालिक बनाने में मैं हेल्प करूं, है ना। तो जॉब वाला का हाल तो आप जान ही रहे हैं, कर्जे में, लोन में और ईएमआई में उनका जो है जिंदगी गुजरती है, ऐसा स्थिति रहता है। बिजनेस व्यवसाय के बारे में अगर हम सोचते हैं तो व्यवसाय करने के लिए एक बड़ा कैपिटल की जरूरत होती है, बड़ा पैसे की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास नहीं है, है ना। हमारे पास बड़ा पैसा नहीं है जो हम बिजनेस स्टार्ट कर सके। अगर है तो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है इसके लिए कंफ्यूज है। आज लगातार कंपटीशन बना हुआ है। अगर हम किराना दुकान खोले या कपड़े का दुकान खोले तो इतना ज्यादा कंपटीशन है कि क्या होगा कैसे होगा उसका मतलब अनिश्चितता है, जिनके वजह से रिस्क लेने से हम डरते हैं। तो बिजनेस में रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं और जॉब में हमको अनलिमिटेड इनकम मिल नहीं रही है। एक और तरीका है जहां से लोग पैसा कमा रहे हैं, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी लोग करते हैं। और खेती बाड़ी आज के डेट में मैक्सिमम लोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इसके जो पावर को समझ के वो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा है, कमाई कम है। कई बार ऐसा होता है कि जितना खर्चा करके हमने जो है अपने जो फसल है, सब्जी है, उसको उगाए हुए हैं, उसका रेट भी नहीं मिल पाता है या उसकी खपत नहीं हो पाती। कई बार बाढ़ भूकंप वगैरह आ जाता है तो उससे भी फसल चौपट होने का चांसेस रहता है। इसमें भी आप समझिए कि आप जितना मेहनत करते हो उस हिसाब से इसमें प्रॉफिट नहीं होती है। और चौथा है लॉटरी। अगर आप लॉटरी के चक्कर में हैं तो लॉटरी किसी किसी को ही लगता है, बाकी लोगों को नहीं लगता है। बाकी लोग पैसा डुबाते हैं और आज क्रिप्टो जैसी कंपनी में और कई ऐसे कंपनी जिसमें पैसा इन्वेस्टमेंट वाले रहे, आज कई लोगों के करियर को बर्बाद कर दिए हैं और कई लोग अच्छे से पैसा कमाए हैं। तो कोई ऐसा रास्ता ढूंढे जहां पे आपको अनलिमिटेड इनकम मिले और आपको रिस्क भी ना हो और आपको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो और आपको जो है लॉटरी वाला कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो। वो क्या हो सकता है? जैसे यहाँ पे बताया गया है कि हमको 1920 में 1 रुपए का जरूरत पड़ती थी और इसमें हमारा खर्चा गुजारा चल जाता था, लेकिन हर साल ये लगातार 20 साल में हमको जस्ट 1 शून्य बढ़ते जा रहा है। हमको पैसे की जरूरत पड़ती जा रही है और उन्हीं में से कुछ लोग बचत कर लिए हैं तो वो आज अमीर हैं। जिसे 1940 में 10 रुपए की जरूरत पड़ती थी उस समय के जीवन यापन को चलाने के लिए, तो जिनके पास 10 रुपए रहा वो काफी अच्छे तरीके से वो अपना जीवन यापन को चला पाया और उस समय अमीर थे। उसके बाद 1960 में 100 रुपए की जरूरत पड़ी, लेकिन जिनके पास 100 रुपया नहीं है उसके पास क्या, वो गरीबी स्थिति से जूझ रहा है। 100 रुपए जिसके पास है उन्होंने अच्छे से चलाया। 1980 में 1000 की जरूरत पड़ी अपना गुजर बसर करने के लिए। उसके बाद 2000 में 10,000 की जरूरत पड़ी। 2020 में जो है 1 लाख की जरूरत है।
और मैंने भी डिसीजन लिया कि मुझे कम से कम महीने का 1 लाख रुपए चाहिए, तो अच्छा से ज़िंदगी चलेगा। लेकिन क्या आप लोगों के पास 1 लाख रुपए महीने का आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो 2040 में आपको 10 लाख की ज़रूरत पड़ेगी और जब 10 लाख की ज़रूरत पड़ेगी तो आप बहुत पीछे हो जाएँगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने इनकम को बढ़ाएँ और आप अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करें। तो आपके लिए ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है? आपको टाइम फ्रीडम मिलता है, बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, रिस्क 0% है, फ्यूचर सिक्योरिटी है। अगर आपको कुछ हो गया और आपने टीम बिल्ड कर लिया, तो आपके नॉमिनीज़ को क्या करता है, अपने नॉमिनीज़ को ये अपॉर्च्युनिटी मिलती है, आप अपने फैमिली के साथ मिल कर के बिज़नेस को करते हैं, आपके फैमिली को लगातार अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर होता है। उसके बाद है नॉमिनल इन्वेस्टमेंट, कम पैसे में आप अपना बिज़नेस शुरुआत कर सकते हैं। तो इससे बड़ा अपॉर्च्युनिटी नहीं हो सकती है। आइए जानते हैं कि रेनेटस वेलनेस को ही क्यों करें। रेनेटस वेलनेस के पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट हमारे अमेरिका, अलग-अलग देशों में जा रहा है, यूएई में जा रहा है और भी सऊदी में जा रहा है। जैसे मतलब हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है, वर्ल्ड क्लास है। इसके लिए आपको रेनेटस करना चाहिए। 6 इयर्स का रिसर्च है। अमेरिका में जो भी प्रोडक्ट को रिसर्च किए हैं, अमेरिका में हमारा बिज़नेस जा रहा है। वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ आसानी से वहाँ पे लोग लोग करने नहीं देते हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी अवेयर हैं, है ना? तो वहाँ पे हमारा बिज़नेस जा रहा है, लो इन्वेस्टमेंट है, नो रीपरचेज़, आपको हर महीने खरीदना ही है, ऐसा करके फाउंडेशन नहीं किया जाता है। कई ऐसी कंपनी होती है जहाँ पे आपको खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। सेल कैरी फॉरवर्ड है, आपने जो बिज़नेस किए हैं, वो अगर आपने दोनों टीम में नहीं कर पाए तो आपका जो पावर टीम है, उधर का जो सीसी है, वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, माइनस नहीं होता है। अपलाइन सपोर्ट आप तो देख ही रहे हैं, यहाँ पे अपलाइन कितना मजबूती के साथ आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए खड़े हुए हैं। उसके बाद 0% डिसाइड बाय योर ओनली, आपके लिए 0% रिस्क है। आप जब डिसीजन लेते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है ये रेनेटस वेलनेस। डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है। यहाँ पे आपको मल्टीपल लेग को मेंटेन करना ही है, ऐसा नहीं है। आप अपने 2 टीम को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, व्हाट इज हेल्थ रेशियो? अब हम जानते हैं कि हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं। 5% लोग हेल्दी हैं, 15% लोग पुराने बीमारी से गुजर रहे हैं और 80% सब हेल्दी है, न तो ठीक है न तो बीमार है ना? तो इसका कारण क्या है? 95% लोग अस्वस्थ हैं, है ना? 95% लोग अस्वस्थ हैं, मतलब हमारे पास हम लोग वेलनेस सेक्टर में हैं और वेलनेस सेक्टर पहले से बीमारी से कैसे बचे इसके बारे में जानकारी देते हैं। इसके लिए हमको सप्लीमेंट प्रोवाइड किए हैं। इस सप्लीमेंट को इस्तेमाल करके हम हार्ट अटैक, कैंसर और बड़ी-बड़ी बीमारियों से हम बच सकते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, बीमारियों के कारण वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और भोजन, हवा एवं पानी पूर्ण रूप से दूषित हो चुका है। इसकी वजह से जो है हम बीमारी की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज एयर पॉल्यूटेड है, वाटर गंदा पानी मिल रहा है, जिनकी वजह से पीलिया का प्रॉब्लम, जॉन्डिस का प्रॉब्लम हो रहा है। आज जो फूड हम ले रहे हैं, उसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज आप तरबूज को देखिए, उसमें तरबूज के कलर को बढ़ाने के लिए कई केमिकल को इंजेक्शन लगा देते हैं और हमको पता नहीं चलता है तरबूज अच्छे है करके हम उसको बड़ा चाव से खाना चालू करते हैं, लेकिन वो कैंसर को जन्म देता है। चलिए जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, हमारा जो प्रोडक्ट है सेल्स के ऊपर काम करता है। सेल्स यानी कि कोशिका। कोशिका जो है हमारा जड़ होता है और जड़ पे अगर कोई प्रोडक्ट काम करे, जड़ जड़ पे अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो अच्छा होता है और उसको हमारे बॉडी को जो-जो न्यूट्रिशंस चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फैट्स, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, फोलिक एसिड, ये सब चीज़ रेनेटस नोवा के माध्यम से मिलता है। रेनेटस नोवा क्या करते हैं? रेनेटस नोवा जो है जितना गंदगी है, टॉक्सिन्स है, उसको बाहर करते हैं, फिर रेडिकल से बचाते हैं, हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करते हैं और जो न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी को चाहिए वो न्यूट्रिशंस को प्रोवाइड करते हैं, जिनकी वजह से हम जो है
बीमारियों से बचे रहते हैं और हमको जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ रहता है उससे हम बच पाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि रेनाटस नोवा जो है 12 इंग्रेडिएंट से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें है मैंगोस्टी, सर्बेरिन, जिंक, सफेद मूसली, पिलबेरी, एल्डरबेरी, अश्वगंधा, जिंको बाइलोबा, उसके बाद है हमारा मंजिष्टा, सिगरू है, सतावरी है, गोक्सुरा है और पुनर्नवा है। ये सभी चीजों से मिलकर के रेनाटस नोवा बना हुआ है। आगे हम बात करें, हमारे पास जैन प्रो प्रोटीन पाउडर है जो काफी अच्छा काम करते हैं हेल्थ के ऊपर। जिनको प्रॉब्लम किसी का माइकोपन है, 1 मिनट आप ही को एक म्यूट मिनट। करना पड़ेगा सर, रजक जी का है। सभी का माइक जी म्यूट कर मैं दीजिए। देख लेता हूँ। जी थोड़ा सा सभी का देख लीजिए। जी ओके। कंटिन्यू। ओके सर, स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? जी सर, जी सर। ओके ओके। हमारे पास जेन प्रोटीन पाउडर है जो काफी मिराकल प्रोडक्ट है और इनका बहुत ज्यादा मारामारी चल रहा है। 9 फ्लेवर में है, मैंगो फ्लेवर में, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में और मिक्स बेरी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, ऐसे 9 अलग अलग फ्लेवर में है जो हमारे इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है। साथ ही साथ हमारी हड्डी को मजबूत करने का काम करता है और हमारे मानसिक स्थिति को काफी सुधार करता है, फेफड़े को सुधार करता है, बालों को, हड्डी को मजबूत करता है, नाखून को मजबूत करता है और सुधार करता है उसमें, है ना? और हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जैसे बालों का झड़ना है, श्वास फूलना है, फेफड़े का कमजोर होना, मसल्स बिल्ड नहीं होना, कमजोरी आना, वेट लॉस होना, इन सभी चीजों में इंप्रूवमेंट करते हैं। प्रोटीन पाउडर के माध्यम से हम वेट लॉस भी कर सकते हैं और वेट गेन भी कर सकते हैं। नोवास्टिन है हमारे पास, सॉफ्ट ग्रेड 1 का सॉफ्ट है जो स्किन से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है उसके लिए काफी अच्छा काम करते हैं, क्योंकि इसमें एवोकेडो और मैंगोस्टीन से बना हुआ 2 फ्रूट्स डला है इसमें, जो जिसमें विटामिन ए, सी और ई है, जो स्किन के किसी भी प्रकार के एलर्जी को, दाग धब्बे को खत्म करने का क्षमता रखता है, फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने का क्षमता रखता है। इसको नॉर्मल व्यक्ति भी यूज कर सकता है और जिनको स्किन में प्रॉब्लम है, एलर्जी है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेस्टिन है हमारे पास, एलोवेस्टिन टूथ जेल जो माउथ कैंसर से बचाते हैं, साथ ही साथ माउथ अल्सर से बचाते हैं, हमारे माउथ का केयर करते हैं, दांतों से को सुरक्षित करते हैं, पायरिया से बचाते हैं, मुंह के दुर्गंध से बचाते हैं। अगर आपको गैस की दिक्कत हो रही है तो आप इसको घोल के पी सकते हैं। बवासीर है वहां पे आप लगा सकते हैं, जल गए वहां पे भी लगा सकते हैं, कट गए वहां पे लगा सकते हैं, कोई घाव हो गए वहां पे हल्की मात्रा में लगा सकते हैं, इससे उसमें काफी आराम मिलता है। हमारे पास अभी एसएस पान पाउडर आया है। हमारे एसएस पान पाउडर स्टेमिना को बढ़ाता है। साथ ही साथ जिनको बच्चे का प्रॉब्लम है, जिनका बच्चा नहीं हो पा रहे हैं, उनको बच्चे मिल जाता है। उसको यूज करने से इसको पुरुष और महिला दोनों जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास स्लिम पाउडर आया हुआ है जो मोटापा से काफी रिलीफ दिलाता है और मोटापा को कंट्रोल करता है, ये भूख को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा फैट है उसको कट करने का काम करता है। साथ ही साथ हमारे पास हरिद्रा ड्रॉप आया है। हरिद्रा ड्रॉप जो है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, सूजन को कम करता है, किसी भी प्रकार के पेन को खत्म करने का काम करता है। खास करके अर्थराइटिस के पेशेंट जो होते हैं उनके लिए काफी अच्छा काम करते हैं। जिनको एलर्जी का प्रॉब्लम है, श्वास का प्रॉब्लम है, जिनको भूख नहीं लगता है, गैस का दिक्कत है, कब्ज की दिक्कत है, बॉडी उनका हेवी है, वजन कम करना है, वो हरिद्रा का इस्तेमाल जरूर करें। आगे हमारे पास और भी प्रोडक्ट अभी नेक्सस ड्रिंक पाउडर आया है जो बच्चों के लिए और एडल्ट के लिए एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए आप उसको ले सकते हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। विटामिन की जो कमी, डिफिशियंसी हो रही है उसको बढ़ाने के लिए इसको नेक्सस पाउडर को आप ले सकते हैं। और भी हमारे पास ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट आए हुए हैं, और उसको आप ले सकते हैं, जिसमें फेस वॉश है, फेस टोनर है,
फेस स्क्रब है, फेस सीरम है, हेयर सीरम है, हेयर क्रीम है। ये सभी चीज जो है ब्यूटी केयर प्रोडक्ट में शामिल है। इसको आप इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। हमारे पास कढ़ायु है। कढ़ायु जो है खास करके रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो पहले हम लोग लॉकडाउन में काढ़ा पी रहे थे, तो इसको अपन जो है पी सकते हैं। इससे हमारा वजन कम हो रहा है, माइग्रेन की समस्या ठीक हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, गैस की दिक्कत है, कब्ज की दिक्कत है, ये सभी चीज ठीक हो रहा है। और खास करके सर्दी खांसी जो भी कफ कोल्ड हो रहा है, उसमें काफी अच्छा रिलीफ देता है। बहुत ज्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट है कढ़ायु। ये जो है 18 जड़ी बूटी से मिलकर के बना हुआ है। आगे हम बात करते हैं इम्यूजेन के बारे में। इम्यूजेन हमारे बॉडी को 20 दिन में डिटॉक्स कर देता है। हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी, नस के ब्लॉकेज है, उसको खोल देता है। यूरिक एसिड को बहुत तेजी से बाहर निकालता है, जिनकी वजह से जिनका जो है यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ा हुआ है, जिनको जोड़ों में दर्द होता है, जिनका फेट बढ़ा हुआ है, जिनका इम्यूनिटी पावर डाउन है, इम्यूनिटी पावर को बहुत तेजी से बढ़ाता है। शरीर में इतना एनर्जी पैदा करता है, जैसे करंट करंट पैदा होता है बिजली से, उसी तरीके से इम्यूजेन को लेने के बाद इसमें 18 बेरी चेरी से मिला हुआ है, जो आपके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ ये किसी भी प्रकार के सूजन को खत्म करने का क्षमता रखता है, किसी भी प्रकार के गठान को, किसी भी प्रकार के कैंसर को, फोर्थ स्टेज के भी कैंसर को खत्म करने का क्षमता रखता है। साथ ही साथ ये लीवर अगर पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, उसको भी आप इम्यूजेन दे करके काफी रिकवरी पा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ये किडनी में किसी का डायलिसिस चल रहा है, तो उसको भी आप दे सकते हैं। किसी को बच्चे का दिमागी हालत ठीक नहीं है, या एडल्ट का, बुजुर्ग का दिमागी हालत ठीक नहीं है, या उसको किसी भी प्रकार का हेल्थ में चैलेंजेस है, किसी भी व्यक्ति को, तो आप बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक इसको दे सकते हैं। वैसे तो इसको बच्चे को देने के लिए मना किया, लेकिन हमने बच्चे को भी दिया है कम मात्रा में, और उससे रिजल्ट लिए। जो बोल नहीं पा रहे थे, वो बोलना चालू कर दिए। यानी कि आप ये समझिए कि इम्यूजेन बहुत ही जबरदस्त काम करता है। आगे हम बात करते हैं लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में। रेनेटस वेलनेस को सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का अवार्ड मिला हुआ है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। 2023 में बहुत तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी के रूप में इनको अवार्ड मिला हुआ है। और हलाल का, जीएमपी का, डायरेक्टर सेलिंग का, पैन कार्ड का, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, जीएलपी का सर्टिफिकेट है। जीएलपी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, जो कि हमारे कंपनी को और एक डाबर की कंपनी है उसको मिला है, और एक और कंपनी, 2-3 कंपनी को सिर्फ इंडिया में ही जीएलपी का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। बाकी कंपनी के पास जीएलपी सर्टिफिकेट नहीं है। ये हमारे लिए और रेनेटस वेलनेस के लिए गर्व की बात है। आगे हम बात करते हैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है मिस्टर सौरभ गांगुली सर, जो एक क्रिकेटर रहा, कप्तान रहा, और बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे, है ना, पूर्व अध्यक्ष रहे। और उसके बाद है हमारे कंपनी के सीईओ डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर जी है। कंपनी कंपनी के जो डायरेक्टर है के चौधरी सर है। कंपनी के सीओओ है लॉरेंस मैथ्यू संधाना सर। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लीगल हेड है कुणाल शर्मा सर। और लॉजिस्टिक एंड सप्लाई को देखते हैं रोहित सिन्हा सर, जो हमारे प्रोडक्ट को रिसर्च किए हैं। उनका साइंटिस्ट डॉक्टर राजदीप दत्ता सर, जो साइंटिफिक हेड है, और इन्हीं के मार्गदर्शन पे हमको इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, जो लाखों लोगों की जिंदगी को बचा रहा है। अभी अगर हम रेनेटस वेलनेस के बारे में बात करें, रेनेटस वेलनेस जो है 3 जुलाई सन 2018 को इंडिया में स्टार्ट हुआ है, और लगभग 800 स्टॉक पॉइंट हो चुके हैं। अभी इसमें 500 बता रहे हैं, मेरे पास ये पुराना फोल्डर है, उस वजह से इसमें 500 बता रहे हैं, लेकिन अभी 800 स्टॉक पॉइंट जो है वो खुल चुका है। रेनेटस वेलनेस में 300 लोग करोड़पति बन चुके हैं, और 1200 करोड़ का जो है बिजनेस इंडस्ट्री खड़ा हो चुका है रेनेटस वेलनेस जो है। आगे हम बात करते हैं, रेनेटस वेलनेस में 10 प्रकार से आप इनकम ले सकते हैं, जिसमें पहला इनकम है रिटेल बोनस, दूसरा इनकम है डुअल टीम टर्नओवर बोनस, तीसरा इनकम है जनरेशन एडवांसमेंट बोनस, चौथा आपको कुछ कंपनी गिफ्ट में भी देती है प्रोडक्ट, जिसमें टीम डेवलपमेंट बोनस, रिट्रीट, और एक है
हमारा डायरेक्टर 250 में कढ़ाइयों देते हैं, टीम डेवलपमेंट बोनस में डायरेक्टर 500 में 2 रेनेटस नोवा फ्री में देती है। इसी प्रकार अवार्ड रिवार्ड है, कैश बोनस है, टूर वेकेशन है, नेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट है, इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट है। चलिए जानते हैं कि करके की रिटेल प्रॉफिट कैसे क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ पे पुराना डीपी एमआरपी रेट बताया गया है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि हमको रेनेटस का अभी का जो डीपी रेट है वो 1584 रुपये है और एमआरपी जो है 1971 रुपये है। हमको 387 रुपये का रिटेल प्रॉफिट मिलता है रेनेटस नोवा से। और उसी प्रकार इम्यूजेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इम्यूजेंट का जो डीपी रेट है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बोलते हैं, उसका डीपी रेट है 4167 रुपया और एमआरपी है 5400 रुपया। 1233 रुपया का एक इम्यूजेंट को बेचने पर हमको प्रॉफिट मिलता है। अगर आप 30 एक इमोजेन बेच लेते हो तो आपको 36-37 हजार रुपया आप सिर्फ इम्यूजेन को बेच करके आप रिटेल मार्जिन अर्निंग कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं डुअल टीम टर्नओवर बोनस में क्या है। डुअल टीम टर्नओवर बोनस में आपको अपना टीम क्रिएट करना है। जैसे आपके नीचे में टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4, टीम 5 ऐसा दिखाया गया है। तो आप 2 ही टीम में काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब टीम बनाते हैं तो टीम के माध्यम से न्यू ज्वाइनिंग होता है, आईडी को अपग्रेड करते हैं या रीपरचेज करते हैं, तो उसके माध्यम से जो टर्नओवर होता है उसका आपको 16% आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मान के चलिए आपने 1 लाख का बिजनेस, 1-1 लाख का बिजनेस दोनों टीम में आपने किए हैं, तो उसका 16% यानी कि 16,000 रुपया आपके अकाउंट में वीकली ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप 21 लाख रुपया जो है डुअल टीम टर्नओवर के माध्यम से वीकली इनकम आप 21 लाख रुपया इनकम अर्निंग कर सकते हैं। महीने का 84 लाख रुपया इनकम अर्निंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके जो सीसी है वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, वीकली पे आउट आता है। हमारा जो है गुरुवार को क्लोजिंग डे रहता है, शुक्रवार से शनिवार को आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है। किसी भी प्रकार का एडमिन चार्ज नहीं है, टीडीएस करता है मात्र 5%। आगे हम बात करते हैं टीम डेवलपमेंट बोनस के बारे में। टीम डेवलपमेंट बोनस में आपको जो है कढ़ाइयों आपको फ्री में दिया जाता है। जब आप टीम 1 में 16 बॉटल का बिजनेस कर लेते हैं और टीम 2 में 16 बॉटल का बिजनेस कर लेते हैं तो आपको एक कढ़ाइयों 1100 का फ्री में दिया जाता है और आपके अकाउंट में 1800 रुपया इनकम जनरेट होता है वीकली। अगर हम बात करें डायरेक्टर 500 जिसमें 32 बॉटल टीम 1 में बिजनेस करना रहता है, 32 बॉटल टीम 2 में, बॉटल का मतलब रेनेटस नोवा की खरीदारी करा लेते हैं, तो आपको 4200 रुपया कमीशन जनरेट होता है आपका और 2 रेनेटस नोवा आपको कंपनी की तरफ से फ्री में दिया जाता है। अगर आप 4 वीक ऐसे कर लेते तो लगभग 32 से 33 हजार रुपया आप अर्निंग कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं जनरेशन इनकम के बारे में। जनरेशन इनकम में आपको एक बेहतर इनकम मिलता है, इसको 8वां अजूबा बोल सकते हैं। 7 अजूबे है तो 8वां अजूबा जनरेशन इनकम है हमारी इस बिजनेस में। देखिए यहाँ पे आपको अनलिमिटेड जनरेशन इनकम मिलती है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है। मान के चलिए आपके पास लाखों की टीम है और लाखों की टीम में आपको 10-10% सभी के इनकम में से 10-10% मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ा इनकम होती है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव रैंक आपको अचीवमेंट करना पड़ेगा। आपके टीम में जितने भी लोग हैं, जब आप एग्जीक्यूटिव रैंक अचीवमेंट करते हैं तो उनके इनकम का 10% आपको आपके अकाउंट में जनरेशन इनकम के रूप में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये डेप्थ तक मान के चलिए आपकी टीम में किसी ने 1 लाख रुपया इनकम जनरेट किया है हफ्ते का, उनका 10% 10,000 रुपया। आपके टीम में 4-5 लोग 1-1 लाख रुपए कमाने वाले हैं, है ना, 6 लोग हैं, तो आपको 10-10% के हिसाब से 10-10 हजार रुपया आपको मिलेगा 5-6 लोगों का, तो आपका इनकम लगभग 50 हजार रुपये तो आपका जनरेशन इनकम ऐसे ही हो गया। तो जनरेशन इनकम का ये पावर होता है। और आपको जो टर्नओवर डुअल टीम टर्नओवर मिलता है वो तो मिलना ही मिलना है ना। जैसे आपने 1 लाख का टर्नओवर दिए हैं तो आपको मैंने बताया कि 16,000 रुपया आपको अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और आप अपने जीवन काल में अपने आईडी को एक बार जीवन में मात्र एक बार अपने आईडी को 16% में कर लेते हैं तो आपको जीवन भर 16% का आपको
इनकम मिलता है। चाहे आप अपने आईडी में 8% रख करके आप 8,000 ले लीजिए, 1 लाख रुपए का मैचिंग का, या तो आप अपने आईडी को अपग्रेड करके 16% पे ला करके आप अपने इनकम को जस्ट डबल कर सकते हैं, 16,000 रुपए इनकम आप ले सकते हैं। तो ये मिस्टेक ना करें, अपने आईडी को जितना जल्दी हो सके 16% में लेकर आ जाइए, और 16% में लेकर के आने के लिए मात्र 65,000 रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है? तो आपके फर्स्ट जनरेशन में भी 10% आपको मिलता है, सेकंड जनरेशन में भी 10% मिलता है। इसी तरीके से अनलिमिटेड डेप्थ तक के आपको 10-10% का इनकम आपको जनरेशन इनकम में मिलता है। इसके लिए एग्जीक्यूटिव बनने के लिए आपको 128 बॉटल या नहीं 125 बॉटल में हो जाता है। 125 बॉटल टीम 1 में, 125 बॉटल टीम 2 में बिजनेस करना रहता है। अगर सीसी के मामले में देखें तो 2000 सीसी टीम 1 में और 2000 सीसी टीम 2 में आपको बिजनेस करना रहता है। तो आप एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। आगे हम बात करते हैं रिट्रीट प्रोग्राम के बारे में। रिट्रीट प्रोग्राम आपको 4 बार मौका मिलता है साल भर में, और अप्रैल से जुलाई, अगस्त से नवंबर। अच्छा, यहाँ पे 3 बार दिखा रहा है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जो है रिट्रीट प्रोग्राम जो है साल में आपको 4 बार मौका मिलता है 3-3 महीने में। ठीक है? अभी हमारा शुरुआत हो रहा है जनवरी से मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च 3-3 महीने का है। फिर उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो इस तरीके से 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें आपको 3,000 सीसी टीम 1 में, 3,000 सीसी टीम 2 में आपको बिजनेस करना रहता है। तब जाकर के आप जो है रिट्रीट क्वालिफाई करते हैं और आपको 5 स्टार 7 स्टार होटल में 2 दिन और 1 रात रुकने का मौका मिलता है। काफी एंजॉयमेंट होता है, फ्री में खाने पीने की सुविधा मिलती है, पूरे टीम के लोगों से मुलाकात होता है, कंपनी के साइंटिस्ट से डायरेक्ट ट्रेनिंग लेने का मौका मिलता है। जितने भी हमारे ट्रेनर है, तीनों ट्रेनर से डायरेक्ट मुलाकात होता है, उनके माध्यम से ट्रेनिंग मिलता है। रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है। जितने भी अचीवर होते हैं, लखपति, करोड़पति, उन सभी को देखने को, सुनने को मिलता है। ऐसा एक माहौल मिलता है। साथ ही साथ फुल एंजॉयमेंट होते हैं। बहुत मजा आता है वहां जाने के बाद। लगभग मेरा 7 बार के आसपास रिट्रीट क्वालिफाई हो चुका है, और अभी भी नया साल का जो रिट्रीट है वो मेरा क्वालिफाई हो चुका है, और हम लोग नए साल में कहीं ना कहीं अच्छे जगह में जाने वाले हैं रिट्रीट प्रोग्राम के लिए। तो आप भी चलिए हमारे साथ में, और मार्च के जो क्लोजिंग हो रहा है उसमें आप अपने टीम का टारगेट लीजिए, 5 लोगों का, 10 लोगों का, कि हम एक साथ इतने लोगों को लेकर के जाएंगे करके। तो हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे कि रिट्रीट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे लेकर के जाएंगे, कितने लोगों को ले जाने का प्लानिंग है, ऐसा कुछ प्लानिंग करेंगे हम लोग अभी। आगे हम बात करते हैं टूर एंड वेकेशन। आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 45,000 सीसी टीम 1 में, 45,000 सीसी टीम 2 में 6 महीने के अंदर में करना रहता है। तो आपको मालदीव, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, पेरिस जैसे जगह में आपको एशिया टूर मिलता है, जो हमारे एशिया के आसपास के देशों में आपको घूमने जाने को मिलता है, जिसमें मालदीव, थाईलैंड जैसी कंट्री है। आगे हम बात करें इंटरनेशनल टूर में, आपको जो है यूरोप टूर मिलता है, जिसमें स्विट्जरलैंड, पेरिस जैसे, अल्माटी जैसे देशों में 7 दिन और 8 रात और 7 दिन घूमने का मौका मिलता है। इसमें आप अपने हस्बैंड को या अपने पत्नी को लेके जा सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से एंजॉयमेंट करते। कंपनी अपने एंड से लेकर के जाती है, पूरी खर्चे आपको घुमाने फिराने, एंजॉयमेंट, खाने पीने सब चीज का व्यवस्था करती है। आगे हम बात करते हैं नेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट के बारे में। नेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट में कंपनी का जो भी टर्नओवर होता है, आप रीजनल एलाइट एग्जीक्यूटिव बनते हैं तो आपकी कंपनी का टर्नओवर का 2% दिया जाता है। जो 2% का टर्नओवर होता है वो करोड़ों में होता है, यानी कि आपको दान कर दिया जाता है। जब आप रीजनल एलाइट एग्जीक्यूटिव बनते हैं तो आपको 2% करोड़ों रुपया दान में दे दिया जाता है। इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट लेने के लिए आपको रीजनल एमरल्ड एग्जीक्यूटिव बनना होता है। इसमें भी आपको टर्नओवर का 2% आपको दिया जाता है। इसके लिए आपको रीजनल एमरल्ड एग्जीक्यूटिव रैंक प्राप्त करना होगा। तो इस तरीके से हमारे पास 12 रैंक है, 16 रैंक है, 16, और जो और भी रैंक है एसोसिएट रैंक पे आपको 32 सीसी से क्या करना पड़ता है, आईडी को एक्टिव करना पड़ता है, और अपने आईडी को भी 32 सीसी से एक्टिव करना रहता है, तब जाकर के आप एसोसिएट बनते हैं। दूसरा है डायरेक्टर 100
डायरेक्टर 100 में आपको 100 सीसी का बिजनेस देना रहता है दोनों टीम में, और आपके सेल्फ आईडी जो है कम से कम 32 सीसी का होना चाहिए, और एक एक व्यक्ति को एसोसिएट बनाना रहता है दोनों टीम में। हम डायरेक्टर 250 के बारे में बात करें, 250 सीसी 250 सीसी टीम 1 में, 250 सीसी टीम 2 में बिजनेस करना रहता है, और आपका जो आईडी है एटलीस्ट कम से कम 32 सीसी से रहना चाहिए। 16% में रख लेंगे एक बार तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, 16% में भी रख सकते हैं, अच्छी बात है ना। यहाँ पे एक एक लोगों को एसोसिएट बनाते हैं और आपको 1800 के आसपास कमीशन आता है, एक कढ़ाई फ्री में मिलता है। डायरेक्टर 500 के बारे में बात करें तो डायरेक्टर 500 में आपको 32 बॉटल मैंने बताया टारगेट कंप्लीट करना रहता है दोनों टीम में, और एक एक लीडर को एसोसिएट बनाना रहता है। तो आपको 4200 रुपए कमीशन आता है, और 4200 से लगभग 10,000 के आसपास का आपको कमीशन जनरेट होता है, और आपको 2 रेनेटा स्नो हर वीक आपको फ्री में कंपनी के माध्यम से गिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद डायरेक्टर 1000 के बारे में बात करें तो इसमें 10,000 से 20,000 के आसपास वीकली इनकम, 10 से 20,000 के आसपास वीकली इनकम आता है। आपको 16% का इनकम यहाँ पे मिलता है। इसके लिए आपको 1000 सीसी टीम 1 में, 1000 सीसी टीम 2 में कर लेते हैं, और आप अपना आईडी को 16% में रख लेते हैं, और साथ ही साथ आपको 2 एसोसिएट दोनों टीम में एक एसोसिएट बनाने की जरूरत होती है। फिर आप नंबर लगता है एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव में आप 20,000 से 40,000 कमा सकते हैं। 40,000 1 लाख रुपए तक के आप वीकली इनकम ले सकते हैं। इसके लिए आपको 2-2000 सीसी दोनों टीम में करना रहता है बिजनेस। साथ ही साथ आपको जो है एक डायरेक्टर 500 रैंक अचीवर बनाना पड़ता है दोनों टीम में। तो आपको कंपनी की तरफ से अगर आप 6 बार इसको मेंटेन कर लेते हैं तो आपको कंपनी जो है टेबलेट दिया जाता है 10,000, कंपनी की तरफ से 5,000 आपको कैश बोनस दिया जाता है। सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने के लिए आपको 5,000 सीसी दोनों टीम में करना रहता है। 5,000 सीसी दोनों टीम में कर लेते हैं, और एक व्यक्ति को आप जो है आपको डायरेक्टर 1000 बनाना रहता है दोनों टीम में एक एक लोगों को। तो आपको जो है 50,000 से लेकर के 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक के आपको वीकली इनकम आता है सर, है ना। तो आप समझ सकते हैं बहुत अच्छा इनकम है। साथ ही साथ आप 6 बार मेंटेन कर लेते हो तो लैपटॉप प्रोजेक्टर आपको 45,000 का मिलता है, और 10,000 आपको कैश बोनस मिलता है। रीजनल एग्जीक्यूटिव के लिए आपको 14,000 सीसी टीम 1 में, 14,000 सीसी टीम 2 में आपको बिजनेस करना रहता है, और आपको जो है यहाँ से इनकम जो मिलती है आप समझ जाइए कि 1.5 से 2 लाख रुपए गिरे से गिरे हालत में आपको यहाँ पे मिलता है। और आपको जो है यहाँ पे स्मार्ट एलईडी टीवी 50,000 का, और 50,000 आपको कैश बोनस दिया जाता है। इसी तरीके से आपको जो है किंग लेवल पे जाते हैं। किंग लेवल पे जाने पे आपको 1 करोड़ सीसी का बिजनेस करना रहता है दोनों टीम में, और आपको लगभग जो इनकम मिलती है वो 21 लाख रुपया जो है वीकली इनकम आपको मिलती है यहाँ से। और लग्जरी मैंगलो 6 करोड़ का मिलती है, 4 करोड़ कैश बोनस मिलती है। महीने का आप समझिए 84 लाख रुपए तक के आप महीने का इनकम किंग रैंक में जाकर के आप ले सकते हैं। चलिए आगे हमारे पास जो रिजल्ट है, बहुत सारे रिजल्ट है आप देख पा रहे हैं, और इनमें काफी अच्छा सभी में रिजल्ट आया हुआ है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने ध्यान पूर्वक सुने। और प्लान प्रेजेंट करने के लिए आपको शॉर्ट में प्लान प्रेजेंट करना रहेगा, और इसके लिए आपको ध्यान देना है 40 मिनट में आपका प्लान प्रेजेंट हो जाना चाहिए। 10 मिनट में प्रोफाइल को बताइए, 10 मिनट में आप बताइए कि इनकम कैसे आते हैं, 10 मिनट में प्रोडक्ट के बारे में बताइए, और 15 से 20 मिनट लीजिए आपके टेस्टिमोनियल को बताने में, है ना। टेस्टिमोनियल जो आपका पे आउट है उसको दिखाइए, आपका प्रोडक्ट का रिजल्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा दिखाएंगे, तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ जल्दी कनेक्ट होना चाहते हैं। अगर आप 1 घंटे तक प्लान को ही खींच देंगे और आप सही तरीके से शॉर्टकट नहीं बताते हैं तो सामने वाला बोर हो जाते हैं और आप उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो इस चीजों को ध्यान में रखें, और आप सभी लोग बेहतर करेंगे। 2025 में आगाज हो चुका है। मेरा जो टारगेट है 1 करोड़ का है, और मेरे टीम में ज्यादा से ज्यादा मैंने 10 लोगों को बोला है एग्जीक्यूटिव बनाने का।
तो 10 लोग जल्द से जल्द आप लोगों के सामने में नजर आएगा एग्जीक्यूटिव के रूप में। आपका क्या टारगेट है 2025 का, ये आप खुद डिसाइड कीजिए। और हमारा अब बिजनेस रुकने वाला नहीं है। हर एक लोकेशन पे मीटिंग होगा, ओपन प्लान मीटिंग होगा, होम मीटिंग होगा, 1 to 1 होगा, ग्रुप मीटिंग होगा, ये चलता जाएगा। आप भी साथ में चलिए, आप भी अपना टारगेट लीजिए और 2025 में एक बड़ा काम करके दिखाते हैं। थैंक यू सो मच। रॉकिंग रेनेटस अनंत काल तक रॉक करेगा हम सभी का रेनेटस। थैंक यू सो मच सर। रॉकिंग रेनेटस सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे होस्ट बना दीजिए और बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन आपने किया है। और इस प्रेजेंटेशन में आपने पूरे रिज़ल्ट को भी बताया, आपने अपने बारे में भी बताया है, आपने किस तरह से ये किया, और आपने अपना अचीवमेंट को भी अप्रॉक्सी आप कहाँ तक अर्निंग किए हैं वो भी बता दीजिए, वही बच गया। जी, अभी तक क्या अर्निंग किए हैं आप यहाँ से वो जी जरूर जी, बताएं सर प्लीज। लगभग मैंने यहाँ से 8 लाख रुपए अर्निंग कर चुका हूँ और लगभग 5 लाख के आसपास तो मैं रिटेल मार्जिन ले चुका हूँ। 5 लाख से कम नहीं होगा सर। क्या बात है, बहुत है बढ़िया, ना? बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने बहुत ही बेहतरीन रिटेलिंग बताया। करने में आगे। जी 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 जी, थैंक यू सर। आपने लगभग 8, 5, 13, 14 लाख रुपए आपने अर्न कर लिया है और ऐसे ही कई लोग यहाँ से अर्न कर सकते हैं। आइए मैं उन लोगों को इनवाइट करता हूँ, जैसा घनश्याम सर बता रहे थे कि इसमें रैंक बता रहे थे, एग्जीक्यूटिव 500, 1000 सभी बता रहे थे। तो मैं सबसे पहले एग्जीक्यूटिव को इनवाइट करूँगा। ऑल एग्जीक्यूटिव प्लीज़ अपना माइक अनम्यूट करें। चंद्रभान जी, छाया जी, PS देवी जी, ऑल एग्जीक्यूटिव प्लीज़ वेलकम। जल्दी से अपना माइक अनम्यूट करें, हमारे पास समय कम है प्लीज़। और अपने अपने सर, जी रॉकिंग मैं छाया चौहान छत्तीसगढ़ से। जी जैसा सबसे पहले तो घनश्याम सर थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ही बेहतरीन आपका जो प्लान था, बहुत ही बेहतर हमारे नए लोगों के लिए जो अभी फिलहाल इस बिजनेस में कदम रखा है उन्होंने, उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। इस प्लान को सीखने के लिए आपने बहुत इजी वे पे, इजी शब्दों में बिल्कुल स्पष्ट किया है प्रोडक्ट प्रोफाइल और प्लान को, और मोटिवेट किया है लोगों को कि हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि सिचुएशन सबके साथ लगभग कुछ ऐसा ही रहता है, थोड़ी मोड़ी चेंज रहती है बट लगभग ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पे वो सारे लोग जो लाइन पे बने हैं, सारे लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं, बहुत इजी है। बस जैसा कि घनश्याम सर ने कहा, उन्होंने अपने अपलाइन का हाथ थामा और सीखते हुए इस बिजनेस को किया, बस यही काम है। थैंक यू। और मैं अपनी बात कहूँ, मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ और इस बिजनेस को एज अ यूजर मैंने चालू किया और फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ इनकम के लिए कर रही हूँ। क्योंकि मुझे ये पता है कि एक अच्छा हेल्थ चाहिए तो उसके लिए एक अच्छे वेल्थ का भी होना जरूरी है। थैंक यू। रॉकिंग ग्रेनेडर्स। अभी तक क्या बोनस ले चुके हैं बताएं प्लीज। जी मैं इस बिजनेस से वैसे तो मैं लगभग 2 साल हो गया ज्वाइन किए हुए, लेकिन 2 साल मैं पूरी 2 साल एक्टिव नहीं थी। 1 साल तो लगभग मुझे संभलने में यानी हेल्थ ठीक होने में और इस बिजनेस को समझने में लगा। 1 साल बाद ही मैंने स्टार्ट किया इस बिजनेस को और सिर्फ समझ जाइए 1 साल ही हो रहा है मुझे इस बिजनेस को करते हुए। और पिछले इन 1 साल में मैंने अपने हेल्थ को भी अच्छा किया और वेल्थ को भी। बट ये सोचिए कि मैं एक सिंपल हाउसवाइफ होते हुए आज मुझे कम से कम मुझे 2-4 हजार के लिए अपने हस्बैंड पे डिपेंड नहीं रहनी पड़ती है। ये हो चुका है। मैं इस बिजनेस से लगभग 94,000 यहाँ से बोनस ले चुकी हूँ, यहाँ से रेनेटस वेलनेस से, और रिटेल में भी कम से कम 1-1.5 लाख रुपए मैं भी यहाँ से अर्न कर चुकी हूँ। सो थैंक यू। ओके, थैंक यू, धन्यवाद जी। यस, और एग्जीक्यूटिव जो हैं जल्दी से अपना माइक अनम्यूट करें। एग्जीक्यूटिव प्लीज। सर रॉकिंग रेटर्स, मैं PS देवी रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले मैं भी घनश्याम सर को थैंक यू कहना चाहूंगी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने बुक शो करते हुए प्लान प्रेजेंटेशन बताया है। बहुत इजीली सबको आई थिंक समझ में आया है और बहुत शानदार तरीके से बताया है। प्लान, प्रोडक्ट, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में बताया है। यस सर, थैंक यू। रॉकिंग आप यहाँ से क्या अर्निंग कर चुके हैं बताएं प्लीज।
मैं भी बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। टीचर होते हुए मेरे को मिनिमम 6 मंथ्स में अंदर ही मैंने एग्जीक्यूटिव का अचीवमेंट किया है। टाइम कमी था फिर भी मैंने किया। सिर्फ हमें अपने अपलाइन के साथ फॉलो करना है, मैं ये कहना चाहूंगी। अपलाइन के साथ जो कह रहे हैं, सोचिए वो हमारा गुरु है। वो जैसे कह रहे हैं वैसे करेंगे तो हम लोग बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो मैंने भी टीचर होते हुए मुझे टाइम की कमी होते हुए भी मैंने बहुत जल्दी अचीव किया अपने एग्जीक्यूटिव की रैंक। और घर बैठे-बैठे मैं कम से कम 2 से 2.5 लाख की बिज़नेस टर्नओवर कर चुकी हूँ। क्या बात है। और थैंक यू सर, जी, रॉकिंग थैंक यू। इंटरेस्ट। चंद्रभान जी लाइन पे हैं? चंद्रभान जी, एग्जीक्यूटिव चंद्रभान जी लाइन पे हैं? कॉल कर दीजिए उनको। चलिए विनोद चौहान जी और राहुल जी लाइन पे हैं। विनोद चौहान जी, राहुल सिंह जी। जी सर, रॉकिंग रेटर। रॉकिंग रेनेटर सर, अपनी बोनस रिजल्ट और इस आज का सेशन के विषय में बताएंगे सर। जी 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 जी, आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि अगर हम नोट्स बनाए और उसका 20% भी हम अपने प्लान में इम्प्लीमेंट करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और दूसरा चीज, मैंने यहाँ से जो बोनस लिया हुआ है इन अकाउंट में 1,10,000, रिटेलिंग इससे 2.5 गुना है। और रिजल्ट बहुत सारे हैं मेरे पास। सबसे अच्छा रिजल्ट की बोलना चाहिए कि मैंने अपनी बच्ची पे रिजल्ट लिया है। वो उसका कढ़ाई से, हरिद्रा से और एलोस्टीन से, नोवास्टीन से। मेरी 2.5 साल की बच्ची है, उसमें मैंने बहुत सारे रिजल्ट लिया है। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। सर रॉकिंग रेनेटर सर, रॉकिंग गुड रेनेटर मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग सर। माई सेल्फ राहुल सिंह फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। और आज के सेशन बहुत ही शानदार था। हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर घनश्याम प्रसाद वर्मा सर जी ने अपने लाइफ की स्टोरी में बताए जिन्होंने कैसे जो है स्ट्रगल करके और आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और उसके बाद हमारे कंपनी का जो प्लान है रेनेटस वेलनेस का, जो प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्लान है उसके बारे में उन्होंने जो है एक एक चीज को जो है बारीकी से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किए, उसके लिए धन्यवाद। और यहाँ पर सर बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है और मैं जो है यहाँ से लगभग 2 लाख रुपए अर्न कर चुका हूँ और बहुत सारे टेस्टिमोनियल है सर। तो थैंक यू सो मच सर, रॉकिंग रेनर्स। जी रॉकिंग रेनेटर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिमा चौहान जी क्या अपना बता पाएंगे? डॉक्टर तेज सिंह साहू जी बताइएगा जल्दी से, क्योंकि अपने पास समय कम है। और अपने गुड मॉर्निंग सर, रॉकिंग रेनेटर्स सभी रेनेटर्स को मेरी तरफ से खूब आका सुप्रभात। गुड मॉर्निंग रॉकिंग रेनेटर्स। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं तेज सिंह साहू, राजस्थान छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। घनश्याम सर को बहुत बहुत धन्यवाद आज की प्रेजेंटेशन के लिए। काफी अमेजिंग रहा और हमारा प्लान एक बार रिवाइज हो चुका है, काफी अच्छा रहा। मैं सुबह से बैठा था, काफी अच्छा लगा मुझे और सर का मोटिवेशन हमेशा मिलते रहता है। और आपको भी काफी बड़ा धन्यवाद सर, आपने भी काफी अच्छा एक प्रोग्राम सेट किया है जिसके माध्यम से हम सीखते हैं, टीम को सिखा पाते हैं, काफी अच्छा रहा। और मैं पिछले क्लोजिंग में जो है 500 क्रैक किया है सर। तो टोटल लगभग मेरा अर्निंग रहा है लगभग 17,000 के आसपास का है और वही 10,000 के आसपास रिटेल का है। तो काफी अच्छा है सर और सीख रहे हैं। और हमारे इतने अच्छे मेंटोर हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट अभी आ रहा है। बिजनेस प्लान भी हो रहे हैं और नो डाउट कामयाब होंगे, सफल होंगे। जी जी जी, तो थैंक यू सर। बहुत रॉकिंग रेनेटर्स। जी कुंती गड़रिया जी अपना परिचय बताएं जल्दी से। कुंती गड़रिया जी क्या आप माइक अनम्यूट कर पाएंगे? तारा शंकर साहू जी, जय किशन जी, सोनाली सिदार जी, हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम जय किशन चौहान है सर। मैं शिवरी नारायण क्षेत्र के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं सर। और आज का प्रेजेंटेशन घनश्याम सर का बहुत ही बेहतरीन रहा सर। एक सिंपल वे में बढ़िया प्लान बताया उन्होंने। मैं इस प्लान को बिल्कुल इम्प्लीमेंट ही करूंगा सर और अपने ग्रुप में, अपने ग्रो लाइन में जितने भी हैं सबको सिखाऊंगा जी। और
आगे बिजनेस करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग रॉकिंग रेडिएटर्स। मेरा नाम सोनाली सिद्धार्थ है, रायपुर छत्तीसगढ़ से। सर ने आज बुक के बारे में इतना शानदार बताया कि मुझे पहले बहुत डर लगता था कि मैं प्लान दिखा पाऊंगी या नहीं, पर आज सर का सेशन देखने के बाद मुझे अंदर से हिम्मत आया कि मैं ये कर सकती हूँ, और बहुत शानदार था सर। मेरे लिए बहुत अच्छा था। मुझे बहुत डर रहता था, लेकिन आज मैंने इतना प्लान देखा मैम के साथ, पर मेरे दिमाग में सच में कभी ऐसा नहीं आया, लेकिन आज इतना अच्छा से समझ में आ गया कि मैं अगला प्लान मैं दिखाना चाहती हूँ सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत चलिए, अच्छा। कॉन्ग्रेचुलेशन। यही तो करना है। उमा शंकर जी, विष्णुप्रिया महापात्रा जी, सुमित्रा चौहान जी, लक्ष्मी सिंह जी, अपना अपना माइक अनम्यूट करें। धड़ाधड़ पूर्णिमा अनीता दी, चौहान मैं जी। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। जी बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, टाइम हमारे पास कम है। आज का 30 प्लान सेकंड। बहुत ही अच्छा रहा, और एक तो कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा लगा। घनश्याम सर का कितने अच्छे से बताए हैं, और हम लोग को और भी बहुत ही अच्छा हो गया कि हम लोग इतने अच्छे से सीख पाए, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आज और बढ़ गया। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। जी रॉकिंग धन्यवाद, ग्रेनेटर्स। धन्यवाद। और जल्दी जल्दी बताएं, जो लोग माइक में अनम्यूट करके बोल सकते हैं। लक्ष्मी सिंह जी ठाकुर जी, लक्ष्मी सिंह ठाकुर जी, सुमित्रा चौहान जी, अनीता चौहान जी, जो भी है जल्दी जल्दी बताएं। कुंती गडरी जी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार हेलो सर, शांति जी। नमस्कार। जी नमस्कार। आपका घनश्याम सर का प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार रहा सर। इसमें हर कोई सीख सकता है, हर कोई इसमें अपना कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं, और मैं भी सोच रही हूँ मैं भी कुछ करूँ। क्या बात है, क्या बात बहुत है। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। जी कृष्णा जी है, गोस्वामी जी, वो भी बोल सकते हैं। जी बताएं बताएं, बोलिए हेलो, बोलिए। नमस्कार सभी को। रॉकिंग रेनेटर्स, मैं सुमित्रा चौहान भिलाई छत्तीसगढ़ से। और सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूंगी घनश्याम सर का, इतनी बेहतरीन तरीके से, इतने सरल तरीके से आज प्लान के बारे में बताया, क्योंकि सभी लोग को रिलेट कर सकते हैं स्टोरी से। और सर का मैं यहाँ से धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ये 6 बजे का जो सेशन है स्टार्ट किया। इस सेशन में रह करके कि मैं सभी लोगों का नॉलेज भी बढ़ रहा है, और एक हिम्मत भी आ रही है कि यस वी कैन डू, हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, अपनी लाइफ को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई है जल्दी से बोलें माइक, फिर हम लोग ये सेशन को एक दो लोगों को लेके फिनिश करेंगे। जी मैं लक्ष्मी सिंह ठाकुर, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। जी थैंक यू घनश्याम सर। आज का प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल बहुत ही जबरदस्त था सर। अभी कुछ आप लोग जा रही हूँ, और इस बिजनेस को बहुत अच्छे से करना है। अब मैं प्लान भी हल्का फुल्का दिखाने लगी हूँ सर। अच्छा जी, बहुत तो बढ़िया। आप हल्का फुल्का नहीं, आप वजनी वजनी दिखाने लगे। कर रही हूँ, जी इसका फायदा ले रही हूँ। जी जी जी, बहुत बढ़िया। चलिए थैंक थैंक यू यू। सर। और भी कोई है जो जो अपना बात रखना चाहते हैं? जल्दी से रखिए, एक दो लोगों को ही ले पाएंगे, हमारे पास टाइम कम है, बिल्कुल 1 मिनट का टाइम है बस। कोई है और जो अपनी बात रख सकते हैं? विष्णु महापात्रा जी, हरेन जी, ताराशंकर साहू जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। रॉकिंग रेडिएटर। मैं डॉक्टर उमा शंकर, संत कबीर नगर, यूपी 58। जी हेलो जी सर, बोलिए बोलिए सर, जल्दी आवाज आ जल्दी रही बोलिए। सर? कलकत्ता आवाज आ रही सर, बोल सर। दीजिए। 30 सेकंड जी हो आज गए। का सेशन बहुत ही लाजवाब रहा। जो हमारे ग्रेट गुरु घनश्याम प्रसाद वर्मा जी ने जो भी बताया, बहुत बेहतरीन ढंग से बताया, और प्लस आपका जो भूमिका है सुबह का, बहुत ही बेहतरीन है सर, जो जगाने का। धन्यवाद इतना कहूंगा, क्योंकि समय हो चुका है आपका। जी जी जी, ओके सर, थैंक यू। तो धन्यवाद सर। तो चलिए आप लोग, आप यहीं पे जी बोलिए बोलिए। जी बोलिए विष्णुप्रिया जी, बोलिए। सबको हाँ सर, जी बताएं, जल्दी से तो बताएं। बहुत ही अच्छा जी जी सर का लाइफ प्लान। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। चलिए, तो आज का सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, और हमारे पास अभी नेक्स्ट सेशन जो 8 बजे से होने वाला है, उसमें हम लोग को एंट्री करना रहता है।
और सभी के सभी कर सकते हैं, बेसिक बिगिनर सेशन है और जूम से ही हम सीख पा रहे हैं, बहुत अच्छा से सीख पा रहे हैं। तो सीख कर लोगों को सिखाने का कल फिर सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे एक नए लीडर्स के साथ। तो क्या आप लोग तैयार हैं? कल अपने साथ 2, 4, 10 लोगों को लेके आइए जूम में। क्या आप लोग तैयार हैं? एक गुड न्यूज़ है, 4 तारीख को शाम को 4 बजे कंपनी के कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में घनश्याम वर्मा जी आने वाले हैं, रॉकिंग रेनेटर्स। आप लोग सभी प्रमोशन वीडियो बनाएंगे। 4 तारीख को शाम को 4 बजे आप लोग सभी तैयार रहेंगे। कंपनी के कॉर्पोरेट ट्रेनर में घनश्याम, रॉकिंग रेनेटर्स।